और वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस में भी हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव और इसके बाद निगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज की क्लास को हम उसी के आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर लास्ट में आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो आप जैसे यूट्यूब सर्च करेंगे पैसिव वॉइस बाय राज तो आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हमारी ये चौथे नंबर क्लास है। हम इससे पहले तीन क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स पैसिव वॉइस बाय राज तो आपको तुरंत क्लासेस मिल जाएगी। वहाँ से अपना डेली की डेली क्लास कंप्लीट करते जाइएगा। अगर आपको टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, टेंस समझने नहीं आते हैं तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंस बाय राज तो आप वहाँ से टेंस के कॉन्सेप्ट को वहाँ से अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को हम पढ़ेंगे, यहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे थे। इसमें से हमारा फर्स्ट हो गया है अफर्मेटिव, जिसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। और इसके बाद सेकेंड कल की क्लास में हमने कंप्लीट कराया था, जिसको कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव हमारे दो सेंटेंस हो चुके हैं, जिसमें से सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लास्ट डे पढ़ चुके हैं। आज हमारा थर्ड नंबर पर इसी में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी देखो एक्टिव वॉइस में कैसी बनावट होती है और इनको हम कैसे पहचानते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होंगे और अंत में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। हमने क्या कहा कि जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में लगा होगा क्वेश्चन मार्क तो वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो हम आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आए हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम ने कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो आपको इन एग्जाम में ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने तो आपको इनको बहुत ही गौर से देखना है। तो यहाँ पर ये समझ लेना, जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ होगा और अंत में लगा होगा क्वेश्चन मार्क तो वो हमारा होता है कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर पैसिव वॉइस भी हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। देखो यहाँ पर एक्टिव वॉइस हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी, अगर पैसिव वॉइस हमको इसको बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस भी हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। अब डू या डज ये हुआ है हमारा एक्टिव वॉइस में, डू या डज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क 100% लगा होगा और आपको भी लगाना अनिवार्य है। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर में से आपको इज एम आर में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, जो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की हमने कहा था पैसिव वॉइस, सभी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद प्लस अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अदर वर्ड और फिर इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय और यहाँ पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट और लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। लगाना अनिवार्य, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये समझ लेना सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। अब हम इसके एग्जाम में देखो आपको क्या करना है, इज आर एम में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, वही अपना जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड और बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमको इसको चेंज करना है, डू यू लव हिम। अब हमारा हमने देखा कि एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। लव के तुरंत बाद यानी कि क्रिया के तुरंत बाद हमने क्या कहा था, आता है ऑब्जेक्ट। अब इसको ऑब्जेक्ट को हमको किसमें चेंज करना है, सब्जेक्ट में, हिम। तो ही हिम हिज, हमने आपको ये लाइन बताई थी, ही हिम हिज। तो ये हमारा ही यहाँ पर क्या है, हिम। ये हिम यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव केस, इसको क्या हम चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। अब ही करता एक वचन है बहुवचन है तो ही करता सिंगुलर एक वचन होता है, ही सीट या किसी का नाम ये होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पर ही के साथ इज या एम में से आपको क्या लगाना है, इज लगाएंगे, इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही, इज ही। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लव्ड LOVED लव्ड। अब इसके बाद इसमें अदर वर्ड है नहीं है तो अदर वर्ड नहीं तो लिख दो बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, यू और इसके बाद योर और योर्स। ये होता है हमारा, यहाँ पर यू होता है सब्जेक्टिव केस, यू होता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर क्रिया से पहले आएगा, देखो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे अंतर करेंगे। अगर क्रिया से पहले आएगा तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा और क्रिया के अगर बाद में आएगा ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। यू अगर क्रिया से पहले ये होगा क्रिया से पहले और ये होगा क्रिया के बाद में। यू अगर क्रिया से पहले आएगा
तो वो हमारा कार्य करेगा सब्जेक्ट का, और यू अगर क्रिया के बाद में आ रहा तो वो कार्य करेगा ऑब्जेक्ट का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखो, डज गीता रीड एन ओल्ड बुक विथ राजू। तो यहाँ पर देखो हमारा सेंटेंस प्रारंभ कैसे है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, एक्टिव वॉइस जो है, तो पैसिव वॉइस भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। तो इसको चेंज करो, इसको क्या बदलना है पैसिव वॉइस में। तो देखो यहाँ पर एन हमने कहा था क्रिया के तुरंत बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। रीड यहाँ पर क्रिया, रीड मीन होता है पढ़ना, तो इसके तुरंत बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो एन ओल्ड बुक, एन ओल्ड बुक, तो एन ओल्ड बुक, इसमें तो खुला खुला लिखा है, साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इसमें एन लिखा है, तो यानी सिंगुलर है। तो यहाँ पर इज या आर में से क्या लगाएंगे, इज, इज, इज एन ओल्ड बुक। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रेड, आर ई ए डी, रेड। अब इसके बाद विथ राजू, ये हमारा ये विथ कौन सा है, ये अदर वर्ड है, विथ, विथ राजू, राजू का कैपिटल बनेगा, विथ राजू बाई। और इसके बाद गीता का जी कैपिटल, बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो देखो, इज एन ओल्ड बुक रेड विथ राजू बाई गीता, ये हमारा एक्टिव वॉइस में क्या था सेंटेंस, डज गीता रीड एन ओल्ड बुक विथ राजू। तो इज एन ओल्ड बुक रेड विथ राजू बाई गीता। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, डज सी सिंग ए न्यू सॉन्ग फॉर मी। तो यहाँ पर सिंग मीन्स होता है गाना गाना, तो सिंग के तुरंत बाद में क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, ए न्यू सॉन्ग। तो ए न्यू सॉन्ग, इसमें ए लिखा है ऑलरेडी, तो ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इज, इज ए न्यू, इज ए न्यू सॉन्ग, इज ए न्यू सॉन्ग। अब इसके बाद मेन वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, यस यू एन जी। तो इज ए न्यू सॉन्ग संग फॉर, फॉर मी। और इसके बाद बाई सी हर हर्स, सी हर, और इसके बाद हर्स, सी हर हर हर्स। ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बाई हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये समझ लेना, फॉर के बाद में, फॉर, फॉर के बाद, फॉर के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखा हो, यहाँ पर फॉर ये वन से वन कुछ भी आ सकता है, किसी नाम ये नाउन में आ गया, और प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस जैसे फॉर मी, फॉर देम, और इसके बाद फॉर यू। तो ये ऑलवेज इनको याद रखना है, ये हमेशा अदर वर्ड का कार्य करते हैं सेंटेंस में, ये कोई ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करते हैं। ये हमेशा फॉर के बाद जितने शब्द लिखे आएंगे ये हमेशा अदर वर्ड का कार्य करेंगे, अदर वर्ड फॉर। और इसी तरीके होता है विथ, फॉर और विथ, ये हमेशा अदर वर्ड का कार्य करेंगे, ये किसी भी सेंटेंस में आएंगे। तो ये ऑलवेज आपको हमेशा याद रखना है कि फॉर के बाद में चाहे कोई नाउन आए या प्रोनाउन आए, या विथ के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आए, तो ऑलवेज हमेशा ये अदर वर्ड का दोनों कार्य करते हैं, अदर वर्ड। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेंटेंस में कभी कभी ये उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो अदर वर्ड के रूप में यही दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करते हैं। अब इसके बाद डू वी राइट ए लेटर फॉर हिम। तो यहाँ पर राइट क्या है, वर्ब। हमने कहा था वर्ब के तुरंत बाद में क्या आएगा, तो वर्ब के तुरंत बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए लेटर। तो ए लेटर सिंगुलर है या प्लूरल, तो हमने देखा ए लेटर हमारा सिंगुलर है। तो इज ए लेटर, इज ए लेटर। अब इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, इज ए लेटर रिटन। और इसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड दिया गया है क्या, फॉर हिम, फॉर हिम बाई वी अस। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया गया बाई अस। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, डज मोहन हेल्प टू यू। अब आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि टू यू, टू के बाद टू यू हो सकता है, टू के बाद टू मी भी हो सकता है, और टू दे भी, देम भी हो सकता है। तो ये सभी आते हैं, तो ये समझ लेना। अगर इनको चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस जैसे ये सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर टू यू हमने कहा था अगर वर्ब से पहले आएगा। देखो अब इसको हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे हम पहचानेंगे, अगर वर्ब से पहले आता टू, हमारा वर्ब क्या है यहाँ पर, हेल्प। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना।
अगर यहाँ पर ये वर्ब से पहले आता तो ये कार्य करता हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट का यू, लेकिन ये वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये कार्य कर रहा है यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का। आपको ऐसे ही डिफरेंस करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, जब यू दिया हो कि कहाँ पर सब्जेक्ट यू है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अगर वर्ब से पहले आएगा यू तो वहाँ पर वो कार्य करेगा सब्जेक्ट का, और अगर वर्ब के बाद में यू आ रहा है तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ बता रहे थे, अगर सेंटेंस में टू यू, टू मी, टू देम ये लिखा आ जाए तो जब ये सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वहाँ पर टू जो प्रीपोजिशन लगता है इसको लिखा नहीं जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर हेल्प देखा, हेल्प में मदद सहायता करना, इसके तुरंत बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टू यू, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट केवल बनेगा टू यू का केवल यू। अब यू एक वचन एक बहुवचन है, क्योंकि हमको सेंटेंस प्रारंभ करना है पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब से। देखो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर इसको क्या हम चेंज करेंगे, अब यहाँ पर हम आर, क्योंकि इज एम आर में से क्या क्रिया लगाएंगे, आर, क्योंकि यहाँ पर यू क्या करता है, यू बहुवचन करता है, यू वी दे ये है बहुवचन करता। अब यहाँ पर हमने इसको आर, अब इसके बाद सब्जेक्ट लगाना क्या हो गया हमारा यू, यहाँ पर ये समझ लेना टू नहीं लिखेंगे, आर यू। अब इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, आर यू हेल्प्ड, HELPD हेल्प्ड बाई, अब मोहन का मोहन ही हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाई मोहन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अभी चल रहा है, हम अभी इतना स्लो इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि अगर जिसको पैसिव वॉइस का जरा भी नॉलेज नहीं है, अगर वो डेली और कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ पढ़ता है तो 100% उसको 2 से 4 दिन में अपने आप इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा। इस वजह से हम इतना समझा कर आपको बता रहे हैं कि कोई अगर हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ा है तो उसका कोई भी 1% का लॉस ना, उसको ऐसा नहीं लगे कि हमने टेंस का टॉपिक मिस किया है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो 100% गारंटी हमारी है कि आपको यहाँ से सीखने को अवश्य मिलता होगा। तो चलिए अब आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास अब यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। ये समझ लेना क्लास हमारी केवल 10 से 15 मिनट क्लास होती है। 10 से 15 मिनट क्लास में हमारा टारगेट यही है कि हम करीब 15 क्लासों में, केवल 15 से 20 क्लासों में आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट करा दिया जाए। टोटल A to Z जितना आपके लिए A to Z बेसिक टू एडवांस जितना आपके लिए आवश्यक है उतना करा दिया जाए। तो चलिए इसी आशा के साथ आज की क्लास में इतना ही। अब यहीं पर क्लास को बाइंड अप करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं हमारे साथ तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि डेली वीडियो एक सुबह और एक शाम में आपको मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।